जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता हम अध्ययन कर रहे हैं भगवान कृष्ण और महान अर्जुन के संवाद का, अध्याय 4 का। इससे पहले हम 26वें श्लोक का चिंतन किए, जिसमें भगवान ने बताया श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्नि सुजुह्यति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। सीधा इसका अर्थ था कि कितने योगी जन श्रोत आदि अपनी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, कितने इन इंद्रियों के विषयों को, जो रूप रस शब्द स्पर्श गंध है, इनको इंद्रिय रूप अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात इनका वहां पर असर नहीं होने देते, द्वंद्व में नहीं जाने देते, विकृति में नहीं होने देते। अब बंधुओं, अगला श्लोक है अध्याय 4 का, श्लोक संख्या है 27। यहां 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। 27वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सर्वान इंद्रिय कर्माण प्राण कर्माण च अपरे, दूसरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। हे अर्जुन, दूसरे योगी जन इंद्रियों को, संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। देखिए, यहां पर भगवान ने संपूर्ण को ला करके आत्म संयम योग रूप अग्नि, आत्म संयम मैंने कहा मानवता रूप, जो मैंने बताया संयम शब्द बहुत अपने में पूर्ण है। यम का मतलब होता है नियंत्रण, सम का मतलब होता है जिसमें कोई भी विकृति उत्पन्न न हो, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, खोटा खरा। संयम, यम का मतलब नहीं, जिस समता पे जिसने नियंत्रण कर लिया वह है संयम। भगवान कहते हैं अर्जुन, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। आत्म संयम, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को। हम आपको पहले बता चुके, 2 तरह से यहां पर कर्म हो रहे हैं, एक शरीर के माध्यम से, एक अंतःकरण के मन के माध्यम से। अंतःकरण में हो रहे हैं, अंदर में। प्राण एक अंदर की क्रिया है जिससे शरीर का संचालन हो रहा है, वह प्राण कहे जाते हैं। उन प्राणों से ही हमारे शरीर का संचालन हो रहा है और इंद्रियों से हम यहां पर विषय भोगों को भोगते हैं। भगवान कहते हैं दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, जैसे आंख दिख रहा है, एक क्रिया है आंख की, कान सुना जा रहा है, एक क्रिया है कान की, जीभ रस लिया जा रहा है, एक क्रिया है, त्वचा स्पर्श हो रहा है, नाक गंध ली जा रही है। तो ये इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया है और प्राणों की समस्त क्रियाओं को। अब प्राणों के माध्यम से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार काम कर रहे हैं, वहां पर भी क्रिया हो रही है। तो प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम, उस आत्म रूप अपने स्वरूप को ज्ञान के अतिरिक्त आप नहीं जान सकते, ज्ञान के बिना आप नहीं पा सकते। बंधुओं, यदि इस गीता भगवान श्री कृष्ण के उन भावों को समझना है, जानना है, तो आपको कम से कम 1 घंटा 2 घड़ी 1 घड़ी
संपूर्ण इस भौतिक नश्वर लौकिक संसार की क्रियाकलाप वस्तु पदार्थ को मन और चित्त सबसे निकालकर शरीर को सही एक स्थिति में एक आसन पर स्थित करके फिर उस परम ब्रह्म के लिए चिंतन करना चाहिए। ध्यान को केंद्रित करके एकाग्र करके फिर आप समझेंगे इसकी इन सभी बातों को। दूसरे योगी जन इंद्रियों से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को, जो देखा गया, जो सुना गया, जो खाया गया, जो सूंघा गया, जो छुआ गया, उन सब को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को मन से जो चिंतन किया, चित्त से चिंतन हुआ, मन से मनन हुआ, अहंकार ने जो कुछ किया, बुद्धि ने जो निर्णय दिया, उन संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित। देखिए आत्मा तो नहीं दिखता किसी को, ये तो सब दिख रहे हैं, आंख कान भी दिख रहे हैं, नाक भी दिख रहे हैं, लेकिन आत्मा नहीं दिखता। तो वह ज्ञान से, मात्र ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। आत्म संयम यानी जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर में समाया हुआ है, वही परमात्मा सबकी आत्मा है, वही परमात्मा मेरे में समाया हुआ है। आत्म संयम, उस आत्मा की समता को देखते हुए संपूर्ण में वही समाया है। तो इन प्राणों की क्रियाएं जो मन चित्त बुद्धि अहंकार कर रहे थे, आंख नाक कान से जो कुछ क्रियाएं हो रही थी, वह परम ब्रह्म परमात्मा समान रूप से सब में समाया हुआ है। उस विचार को, उस भाव को लेकर के आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात स्वाहा कर दिए, समाप्त कर दिए, या यूं कहा जाए पूरा कर दिए। न उसका अब आगे कोई असर है, न कुछ पीछे चिंतन है। होता यह है, संयमी जो व्यक्ति नहीं है, आज उन्होंने कुछ बात सुन ली और बहुत दिन तक अपने मन में रखे रहे, ओहो 10 दिन पहले इसने ये कहा था, यही द्वंद्व है। इस योगी के लिए जो इंद्रियों की क्रियाएं, जो प्राणों की क्रिया है, वो सब आत्मा रूप अग्नि में हवन कर दिए। न उसका पीछे कोई असर था, न आगे कोई असर है, यहाँ का यही उसको पूर्ण कर दिया। इसको कहते हैं आत्म संयम योग रूपी अग्नि में इंद्रिय रूप क्रियाओं का, इंद्रियों से संपूर्ण क्रियाओं का, प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं का हवन कर देना। बंधुओं, ये अध्याय 4 का श्लोक 27 पूर्ण होता है। अब अध्याय 4 श्लोक संख्या है 28। इसमें भगवान द्रव्य यज्ञ और तप यज्ञ और योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कई यज्ञों का भगवान ने इसमें वर्णन किया है, कथन किया है, बताया है। भगवान ने क्या बताया है? द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे, तथा परे योग यज्ञ और अभी अन्य, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रता। भगवान ने यहां पर फिर अर्जुन को कहा, अर्जुन ये यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, और दूसरे कौन से? स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, यतयः संसित व्रता। अर्जुन, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही लोग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। अब देखिए भगवान ने यहाँ पर फिर बताए, यज्ञ का मतलब है उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति को लिए की जाने वाली क्रिया। भगवान कह रहे हैं बहुत सारे पुरुष यहाँ पर द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य में आपके जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, उसमें वनस्पतियां इत्यादि है, या हीरा पन्ना मोती माणिक जो भी कुछ दान उसमें लगाया जा रहा है, वह द्रव्य जो इस यज्ञ में समर्पित किया जा रहा है, उसको द्रव्य कहा जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को भी द्रव्य रूप कहा गया है। तो कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही लोग तपस्या रूप, तपस्या को ही साधना भी कहा गया है।
बंधुओं, यहां पर अभी हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।